वैसे तो प्रकाश पर्व दीपावली की असल धूम अयोध्या में देखने को मिलती है, लेकिन भगवान राम के घर आगमन की खुशी श्याम की नगरी मथुरा में भी मनाई जाती है। ब्रज में कोई भी त्योहार एक दिन का नहीं होता है। यहाँ दीपावली का उत्साह 5 दिनों तक निरंतर चलता रहता है। दीपावली पर श्री कृष्ण जन्म स्थान बिहारी जी सहित ब्रज के सभी प्रमुख मंदिरों में दीपदान का आयोजन होता है। दीपावली पर ब्रज में हर दिन अलग अलग आयोजन होते हैं। कार्तिक माह में विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में दीपदान होता है। करीब 140 साल से चल रही परंपरा के तहत यहाँ प्रतिदिन 1100 दीपक जलाए जाते हैं। वहीं दीपावली के दिन ये संख्या बढ़ जाती है। इसके साथ ही स्थानीय लोग भी पहले बांके बिहारी मंदिर में भगवान बांके बिहारी के समक्ष दीप जलाने के बाद ही अपने घरों में दीपावली का पूजन करते हैं। मथुरा से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित भगवान श्री कृष्ण के गांव व नंद बाबा की नगरी नंदगांव में दीपावली पर एक परंपरा का निर्वहन कई सालों से किया जा रहा है। यहाँ पहाड़ी पर स्थित भगवान कृष्ण के मुख्य मंदिर की करीब 100 फीट ऊंची चोटी पर दीपावली के दिन दीपक जलाया जाता है। ध्वज स्थान पर यह दीपक केवल दीपावली के दिन ही जलता है। मान्यता है कि दीपावली का सबसे पहले पूजन नंद बाबा मंदिर में होता है। मंदिर के दीपक की रोशनी देख गांववासी अंदाजा लगा लेते हैं कि नंद बाबा ने दीपावली का पूजन कर लिया और वह अपने घरों में पूजन करते हैं। दीपावली पर श्री नंद भवन में नंदगांव में जो हमारे यहाँ पर समाज गायन के उपरांत भगवान की जब पूजा अर्चन माँ लक्ष्मी जी का हो जाता है, श्री नारायण भगवान का जब अर्चन पूजन श्री नंद बाबा के द्वारा संपादित हो जाता है और सभी नंदगांव के गोस्वामी जनों के द्वारा दिवाली के उपलक्ष्य में जो है समाज गायन जब पूर्ण हो जाता है तो उसके उपरांत सभी नंदगांव वासी गोस्वामी जन मिलकर जो है श्री नंद भवन के शिखर के ऊपर जहाँ झंडी हमारी जो लगी रहती है मंदिर में शिखर के ऊपर उस जगह एक पुराने समय से ही एक दिवला का स्थान है। दिवला यानी दीपक, जैसे छोटे छोटे दीपक से हम दीपदान आदि करते हैं कार्तिक महीने में, आरती आदि करते हैं छोटी छोटी घर में अपने, ऐसे ही नंद बाबा में एक विशाल दिवला रखा जाता है दीपावली के दिन। वो इतना विशाल होता है कि आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि 5 किलो से लेकर 10 किलो तक उसमें देसी गाय का शुद्ध पवित्र घी और 10-11 किलो रुई के बिनोरे देर तक टिकने के लिए, और उसको खूब मथा जाता है और फिर रुई के और बिनोरों की ही एक चोटी बनाई जाती है उसमें, और उसमें अग्नि प्रज्वलित ऊपर जाके करी जाती है। हमारे नंदगांव से ही एक विष्णु गोस्वामी जो हमारे परिवार में से ही हैं, वो इस कार्य को लेकर करते हैं। और ऊपर ये 20-25 किलो जब वजन हो जाता है ऊपर, तो ये सबसे शिखर पे एक ऐसा स्थान है कि उसमें वो एक बर्तन परात जैसे टिका दी जाती है जिसमें ये दिवला रखा जाता है। इसमें 10-11 किलो घी जो हो जाता है देसी गाय का, और 10-11 किलो के लगभग ही बिनोरे यानी रुई का जो बीज होता है ना, तो वो बिनोरे उसकी बत्ती बनाई जाती है। फिर आगे ऊपर दीप प्रज्वलित कर दिया जाता है और नीचे सभी लोग, हम लोग नंदगांव के जो गोस्वामी जन है समाजी, वो दिवला को देखकर समाज भी करते हैं और दिवला के पद भी गाते हैं, दीपदान आदि। अच्छा, अब ये बात ये तो हो गई हमारी परंपरा जो करीब 850 वर्ष से अब तक अनावृत रूप से चल रही है श्री नंदगांव धाम में। पर ये क्यों जलाया जाता है, इसका जनश्रुति क्या है? तो एक हमारे यहाँ ऐसी जनश्रुति है कि ये दिवला तो जलता था तो आसपास के जो गांव आदि है दूर दराज यानी गिरिराज जी तक का, और जनश्रुति ऐसी भी है कि भरतपुर, डीग, कामा, नगर और ये सब आसपास के जो होडल पलवल इधर सब शेरगढ़ आदि जो है वृंदावन तक उस दिवला को देखकर फिर दिवाली संपादित होती थी। फिर दिवला नंद भवन में नंद बाबा मंदिर में दिवला रख गया। अब अपने अपने घरों में जाके दीपावली पूजन करें, दीपदान करें। और एक ऐसी भी मान्यता है कि जब मुगल काल में जब भरतपुर महाराज सूरजमल के जो पुत्र श्री जवाहर सिंह थे,
जब वो दिल्ली को जीतने के लिए गए थे अपनी पिता की हत्या का बदला लेने के लिए मुगलों से, तो नंदगाम में हमारे श्री नंद बाबा से वो अपनी मनौती मांग के गए थे, एक मनोकामना रख के गए थे कि अगर जो हम दिल्ली जीत लेंगे और अपने पिता की हत्या का बदला ले लेंगे। महाराज सूरजमल को मुगलों ने जो है दिल्ली में घेर कर मार दिया था और उनका जो है सिर वहाँ पे दिल्ली में एक अपने महल में टांग दिया था। तो उसका बदला लेने के लिए महाराज जवाहर सिंह जब अपनी युवावस्था को प्राप्त हुए तो वो सेना एकत्रित करके फिर गए। तो उनका भरतपुर से चलने के बाद जो है पड़ाव जो है 1-2 दिन बाद नंदगाम में आया। तो नंदगाम में जब आया तो वो नंद बाबा के दर्शन करे, पावन सरोवर में स्नान करे और हमारे नंद बाबा से प्रार्थना करी कि अगर जो मैं दिल्ली को जीत लूँगा, अपने पिता की हत्या बदला ले लूँगा, तो फिर मैं आपकी बहुत सी सेवा करूँगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया और दिल्ली को जाके सारी दिल्ली को विध्वंस कर दिया उस समय, और बहुत उन्होंने लूटपाट करी, वहाँ से सब मुगलों को हत्या कर मार दिया और युद्ध में परास्त कर दिया। सारा महल आदि उन्होंने दिल्ली की जो है मुसलमान मुगलों से लूटपाट करी है। आज भी हमारे नंद भवन में कई जोड़ी किवाड़ जो है वो दिल्ली के उस समय के तत्कालीन जो लूट के लाए तोड़ के वहाँ से जाट रजवाड़े महाराजा जवाहर सिंह के नेतृत्व में वो हमारे यहाँ लगी हैं। और जब से हमारे भरतपुर के शासक जो है नंद बाबा को अपना मानते रहे थे कुल देवता, ये हमारे महाराजा विश्वेंद्र सिंह, बच्चू सिंह, ये सब बच्चू सिंह और जो दिल्ली के डीग के महाराज जो है वो सब आते रहे। ये हमारी परंपरा में है और ऐसी जनश्रुति हमारे ब्रज में नंदगाम में व्याप्त है। जय जय श्री राधे, जय श्री नंदलाला हैं। वहीं दीपावली के दिन वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध श्री राधा वल्लभ मंदिर में अनूठी परंपरा का निर्वहन किया जाता है। यहाँ ठाकुर जी व राधा रानी के चौसर खेलने की परंपरा है। मंदिर के सेवायत ठाकुर जी के समक्ष ठाकुर जी की तरफ से चौसर के दांव चलते हैं। ब्रज में दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए 7 दिन 7 रात तक विशालकाय गिरिराज पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाए रखा। इसके बाद इंद्र का मान भंग हुआ और उसने भगवान से क्षमा मांगी। इसके बाद ब्रजवासी अपने घरों से जो पकवान बने वह लेकर आए और गिरिराज जी को अर्पित किए। तभी से दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाने लगा। पंडित जी, अन्नकूट में आप क्या क्या बनाते हैं? अन्नकूट में कढ़ी है, बाजरा है, चावल है, पकौड़ा है, पुआ है, पूरी है, सब प्रसाद शाम को 4 बजे लगेगा जी। ये तैयार होगा शाम के 12 बजे तक, रात्रि के 12 बजे तक बनेगा। सब यात्री तो पंडित एक चीज, 5 दिवसीय पर्व दीपावली के अंतिम दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहन भाई के तिलक कर उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। लेकिन इस पर्व पर मथुरा के विश्राम घाट पर एक विशेष स्नान होता है। भाई दूज के दिन यहाँ बहन अपने भाई को यम की फांस से मुक्ति के लिए साथ में हाथ पकड़कर स्नान कराती हैं। मान्यता है कि सूर्य पुत्री यमुना और पुत्र यमराज भाई बहन हैं। भाई दूज के अवसर पर जब यमराज अपनी बहन से मिलने इसी स्थान पर आए तो उन्होंने यमुना जी को वरदान मांगने को कहा, जिस पर यमुना जी ने कहा कि वह ये वरदान दें कि इस स्थान पर आकर जो स्नान करे उसे यम फांस से मुक्ति मिल जाए। इस पर यमराज बोले कि ऐसे तो उनका लोक खाली हो जाएगा। इसके बाद यमराज ने अपनी बहन यमुना जी को वरदान दिया, अब से भाई दूज के दिन जो भी भाई बहन एक साथ हाथ पकड़कर यमुना के जल में स्नान करेंगे तो उन्हें यम के फांस से मुक्ति मिल जाएगी। तभी से मथुरा के विश्राम घाट पर भाई दूज के दिन यम द्वितीया का स्नान होता है। ब्रज में दीपावली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जितने भी हमारे यहाँ मंदिर हैं, जितने भी यमुना मैया के घाट हैं, बिन सबन पे दीप दान करे हो जाए। और राधा वल्लभ मंदिर है हमारे यहाँ वृंदावन में, वहाँ में तो राधा रानी भगवान कृष्ण के साथ चौसर खेलती हैं। आज भी उस परंपरा का निर्वाह हो रहा है। और अगर गोवर्धन पूजा की हम बात करें तो भैया गोवर्धन तो गिरिराज जी तो ब्रज की शान है। गोवर्धन पूजा वाले दिना सभी भक्तजन बड़े प्रेम से परिक्रमा लगावे और अन्नकूट को भोग लगावे। भैया दूज के बारे में एक यहाँ बड़ो अच्छी चीज प्रचलित है कि भैया और बहन मिलके नहीं और भाई दूज के दिन यमुना मैया में डुबकी लगावे और वह डुबकी लगाए थी
दोनों बहन भाई हैकाएं वे यम की फांस से बच जाएं, ऐसी हमारे यहाँ मान्यता है। तीनों दिना पूर्व दीपावली को पर्व, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज सब बड़े हर्ष और उल्लास के संग मनाई जाए। जय श्री राधे।